कोरोना काल के बाद में हमने संन्यास करा है, मतलब दीक्षा लिया है। लेकिन उसके पहले हम इधर से अखाड़े से जुड़े बहुत समय से। पहले हम इधर ही रूम लेके भाड़े किराए पे रहता था, असम में ही। साधना मेरा बहुत बचपन से ही चल रहा है, साधना तो बचपन से कर रहा है, क्योंकि ये मेरी माँ की देन है कि मुझे माँ से बचपन से ही लगाव है। जैसे भजन कीर्तन था, जागरण है, मतलब मेरी माँ रोम रोम में मेरे बसी है। तो आप नागा शाधिका ही क्यों बने? वो तो समय होता है, हर चीज़ का लिखा हुआ होता है। कुछ हालात भी ऐसे होते हैं, ना चाहते हुए भी बनना पड़ता है कि कुछ ऐसा हुआ जो कि बता नहीं सकते, इसलिए। तो मैया मतलब यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं कि मतलब नागा साधु देखते हैं, लेकिन बहुत साधिका भी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? वो लोग तो मतलब कपड़ा वस्त्र छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों का क्या नियम है? पहनावा तो हम लोगों का दोनों का ही एक समान है, लेकिन पुरुष के लिए थोड़ा वस्त्र वर्जित है। लेकिन माई है जो मर्यादा में रहती है, क्योंकि कुंभ के समय हम लोगों का उतना जो अंग है वो ढका रहना चाहिए। भभूति हम लोग भी लगाता है, बस फ़र्क इतना है। लेकिन लंगोटी हम भी वैसे ही लगाता है जैसे बाबा लोग लगाता है, कि हम लोग भी मतलब वैसा। जैसे इसके पहले साधु है शलवार पहन सकते हैं या हम लोग पेटीकोट पहन सकते हैं, लेकिन साध्वी बनने के बाद में वो वर्जित है, लंगोट बांधा जाता है। उसी प्रकार से जैसे बाबा लोग को कफ़न बांधा जाता है जब हमारा संस्कार होता है, उसी प्रकार से सफ़ेद कपड़े का हमको कफ़न बांधा जाता है। वो जैसे बाबा लोगों को गंजा किया जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी गंजा किया जाता है। संस्कार मतलब सेम होता है, पहनावा भी सेम है, लेकिन बस वही है कि एक नारी होने के नाते थोड़ी बस पहनावे में मर्यादा है। तो यहाँ पर आने के बाद कैसे लग रहा है आपको? अरे ये तो मेरी माँ मेरी जज है, ये मेरी जान है, उसकी हम बेटी हैं। हाँ, मेरे को आज ऐसा लगता है, आज ही नहीं काफ़ी सालों जैसे हम रहे हैं, कि हम यहीं पैदा हुए थे। किसी समय हम आए थे इधर कामाख्या में, जब मामा आए थे मात्र 200 रुपये लेकर और 2 जोड़ी कपड़ा लेकर। मुझे नहीं पता था कि मैं जा रहा हूँ वहाँ कैसा होगा क्या होगा, यहाँ की भाषा भी अपनी नहीं। तो कुछ बाबा लोग माई बोले और वो ऐसा बोले, मैं एक नारी। तो मैं बोला, माँ बोला इनका भाव कितना गंदा है, दारू पिया। मेरे को बहुत गंदा लगा। फिर एक मेरा उज्जैन का भाई मिला, वो बोला, मैं बोला यूपी एमपी का हम भी है, तो वो बोला माता जी एक काम करो, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मेरे साथ रूम में रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर सभी भाड़े पर लेते हैं। तो बस उसके साथ हम रुके। फिर तो कहते हैं ना, एक इच्छा बढ़ती चली जाती। फिर नवरात्रि आया, फिर मनसा पूजा आया, मैं माँ को अर्जी लगाता रहा। और जैसे बलि होता था मेरा आंसू निकलता था, मैं रोता था, माँ इसको बचा लो। और ये बात भी हकीकत है, मेरी माँ ये जानती है कि हम क्या देख पाते क्या नहीं देख पाते हैं। आज से इतना साल हो गया मैंने बलि नहीं देखा, मतलब कि हम दिल से कच्चे हैं ना, किसी का दर्द नहीं देखा, तो मैंने बलि नहीं देखा है, आज तक का रिकॉर्ड है। मेरी माँ ने देख लिया। एक बार मेरे साथ हादसा हुआ, ये काली मंदिर जो है आगे नीचे सीढ़ियों पे दक्षिणेश्वर, वहाँ हम उतर रहे थे, वहीं साधना कर रहे थे। और पंजाब का एक सरदार बच्चा था, वो मेरे को माँ बोलता, यहाँ पूरा कामाख्या जानता था कि हम माँ बेटे हैं ऐसे, वो सरदार का बच्चा। तो ऐसे ये माला लेके कर रहे थे, वो बोला माँ आप एक काम करो घूम जाओ ऐसे करके। तो मैं घूम के बैठ गया माला करने, और मन में मेरे भाव वही, माँ इसको बचा लो। लेकिन देखो माँ का तरीका देखो, हर बच्चे के दिल की जानती है कौन क्या देख सकता है क्या सहन कर। क्योंकि मैं उसका बलि नहीं, पूरा तैयारी बकरे का बलि का, और मेरे को टॉयलेट लग रहा है। मैं सोचा बाद में जाऊँगा, आज मैं देखता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। माँ का परीक्षा मैं भी, भाई माँ मेरे परीक्षा लेता, मैं भी माँ का परीक्षा लिया। लेकिन इतना ज़ोर से मेरे को बाथरूम फिर लगा, मेरा पेट दर्द, ये लगा कपड़ा करा, और नीचे ही टॉयलेट बना, बस वहाँ तक गया, लौट के आया तो बलि हो चुका था। अब देखो माँ का चमत्कार नहीं है तो क्या है।